पढ़ाई में दिक्कत क्यों आती है? जब पढ़ाई में दिक्कत आए तो क्या करें? पढ़ाई का सही तरीका क्या है? पढ़ाई में दिक्कत आए तो रुकिए मत। पढ़ाई में दिक्कत आए तो क्या करें? हर छात्र के लिए ज़रूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर के प्रजापति आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई करते समय कभी समझ नहीं आता, कभी मन नहीं लगता या कोई सवाल बार बार गलत हो जाता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊँगा कि जब पढ़ाई में दिक्कत आए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जिसे पढ़ते समय कभी समस्या न आई हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ छात्र समस्या देखकर रुक जाते हैं और कुछ छात्र समाधान ढूंढ लेते हैं, और आज हम वही समाधान सीखेंगे। पढ़ाई में दिक्कत क्यों आती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पढ़ाई में दिक्कत आती क्यों है। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं या होते भी हैं। पहला कारण यह है कि बेसिक कमज़ोर होना। अगर आपका बेसिक सब कमज़ोर है तब कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर किसी छात्र को पहले का पाठ सही से समझ नहीं आया तो आगे का पाठ समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे समझिए, अगर किसी को जोड़ और घटाव सही से नहीं आता है तो आगे का गणित उसको या उनको मुश्किल लगेगा। इसलिए हमेशा पहले बेसिक को मजबूत बनाइए। दूसरा कारण यह है कि जल्दी हार मान लेना। बहुत सारे छात्र एक सवाल गलत हो जाने पर ही सोच लेते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है मेरे भाई कि गलत होना सीखने का हिस्सा है। जो छात्र गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तीसरा कारण यह है कि ध्यान भटकना। आज के समय में जो है मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया और भी न जाने कई क्या है, इन सब की वजह से ध्यान जल्दी भटक जाता है, और जब ध्यान भटकता है तो पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है। इसलिए पढ़ते समय ध्यान को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ाई में दिक्कत आए तो क्या करें? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पढ़ते समय आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए? पहला तरीका है कि घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कठिन सवाल के पीछे एक आसान तरीका छुपा होता है, बस हमें उसे समझना होता है। दूसरा तरीका यह है कि सवाल को धीरे धीरे पढ़ें। कई बार हम सवाल को जल्दी पढ़ लेते हैं और समझ नहीं पाते, इसलिए सवाल को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़े और एकदम ध्यान पूर्वक पढ़े, ठीक ना? अक्सर उसी में उत्तर का रास्ता मिल जाता है, प्रश्न में ही। तीसरा तरीका यह है कि छोटे भागों में समझे। अगर सवाल बड़ा है तो उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के समझे। जैसे समझिए, सब पहले यह समझे कि सवाल क्या पूछ रहा है, फिर यह देखे कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद इससे सवाल आसान हो जाता है। चौथा तरीका यह है कि शिक्षक से पूछे। बहुत सारे बच्चे शिक्षक से लजाते हैं, शर्माते हैं, वो गलत बात है, ठीक ना? अगर फिर भी समझ नहीं आए तो अपने शिक्षक से पूछे। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने वाले छात्र ही सबसे ज़्यादा सीखता है। जो छात्र सवाल पूछता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। शर्माने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, समझे? 5वां तरीका यह है कि दोबारा अभ्यास करें। पढ़ाई में सफलता का सबसे बड़ा नियम है कि अभ्यास। पढ़ाई में सफलता का सबसे बड़ा नियम क्या है? अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। पढ़ाई का सही तरीका क्या है? अब मैं आपको पढ़ाई का एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप इसे अपनाते हैं तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। नियम 1 है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़े। एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। नियम 2 में हम लोग ये करेंगे कि लिख कर पढ़े। जब आप लिख कर पढ़ते हैं तो दिमाग ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। और नियम 3 ये है कि दोहराव करे। आज जो पढ़ा
उसे अगले दिन दोहराए, इससे वह लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों याद रखिए, पढ़ाई कभी समझ नहीं होती, पढ़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो छात्र कठिनाइयों से लड़ना सीख जाता है वही आगे चलकर बड़ा इंसान बनता है। आज जो सवाल आपको कठिन लग रहा है ना मेरे भाई, हो सकता है कल वही सवाल आपको बहुत आसान लगे। बस ज़रूरत है लगातार कोशिश करने की। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई में दिक्कत आए तो रुकिए मत, समझिए, पूछिए और अभ्यास करते रहिए। क्यों? क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इस वीडियो से थोड़ा ना थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे और इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। तो मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक, अगर फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक ना।